आज हमारे पास कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड उतने ही लोगों की डिटेल है जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण दिखे और उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराया। और आपको पता होगा कि लगभग 80% लोगों में कोरोना के काफ़ी साधारण से लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार ही होते हैं और इनमें से तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते। तो ऐसे ज़्यादातर लोग कभी हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और अपना चेकअप नहीं करवाते हैं। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 30% लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। तो अगर इसे हम 10% भी लेते हैं तो हमारी जनसंख्या 135 करोड़ है, तो उस हिसाब से लगभग 13.5 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना हो जाना चाहिए था। पर आज की डेट में हमारे पास सिर्फ 70 लाख लोगों की ही कंफर्म रिपोर्ट है। तो बाकी के लोग कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना आपको और हमें ऑलरेडी हो चुका हो और हमें पता भी ना चला हो? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीते कुछ समय में क्या कभी कोरोना आपको हुआ था या नहीं, और उससे जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण बातें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी डूअर। जैसा कि आप लोग अभी के माहौल को देख रहे होंगे, लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई है। ऐसे में किसी को भी कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं और हो सकता है कि बिना पता चले कोरोना हमारे शरीर से होकर निकल भी चुका हो। ऐसी कंडीशन में अगर आपको ये जानना है कि क्या बीते कुछ हफ्तों में हमें कोरोना तो नहीं हुआ था, तो इसके लिए आपको कोविड-19 या कोरोना एंटीबॉडी का टेस्ट करवाना पड़ेगा। जब भी हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब उस बाहर से आए बैक्टीरिया या वायरस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट्स उस खास बैक्टीरिया या वायरस के लिए एक खास तरह की एंटीबॉडी बनाते हैं और उस बैक्टीरिया या वायरस को खत्म कर देते हैं। यही प्रक्रिया कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के समय भी होता है। जब हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ रहा होता है तब कोविड-19 नाम का एंटीबॉडी बनता है। इसमें सबसे पहले IgM और फिर IgG नाम का एंटीबॉडी बनते हैं, जिसे हम खून में टेस्ट करके पता कर लेते हैं। कोरोना टेस्ट में आपके गले या नाक से रुई के स्वैब से सैंपल लेकर RT-PCR मशीन में कोरोना एंटीजीन का पता लगाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी हमारे शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं। जबकि कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट में हमारे शरीर से खून निकालकर उसके प्लाज्मा में कोरोना एंटीबॉडी को चेक किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बीते कुछ हफ्तों में क्या हमें कभी कोरोना इन्फेक्शन हुआ था या नहीं। तो कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट बीते समय में हुए कोरोना इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि हमारा शरीर पूरी तरीके से कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हो गया रहता है। वैसे तो ये टेस्ट अपनी मन की तसल्ली के लिए कोई भी करवा सकते हैं, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आ गए हैं या आपने कहीं पर पब्लिक गैदरिंग जैसे बर्थडे, शादी विवाह अटेंड किया हो और उसके कुछ दिनों के बाद आपको कोरोना के कुछ साधारण से लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, तो आप 14 दिन रुक कर कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ 14 दिन रुकना आपको इसलिए ज़रूरी होता है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद कोरोना एंटीबॉडी को बनने में कुछ दिन से कुछ सप्ताह लग जाते हैं। इसलिए कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने के 14 दिन के बाद ही आप ये टेस्ट करवाएं, नहीं तो गलत रिपोर्ट आने के चांसेस रहते हैं और आपके रुपए भी बर्बाद हो जाएंगे। पहले तो ये टेस्ट कुछ ही लैब्स में होते थे, पर अब मैक्सिमम सारे लैब्स में ये टेस्ट होने लगे हैं। आप थायरोकेयर, लालपैथ कहीं भी जा सकते हैं। और इस टेस्ट को करवाने के लिए आपको किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप ये टेस्ट कभी भी करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं। आपको ना ही भूखे रहने की ज़रूरत है और ना ही किसी डॉक्टर के रेफरेंस या पर्चे की ज़रूरत है। आपको सिर्फ 2 से 3 ml अपने ब्लड देने होंगे और ये टेस्ट अगर किट मेथड से किया जा रहा है तो आपके खून के सिर्फ 2 से 3 बूंद ही काफ़ी हैं। इस टेस्ट के रिज़ल्ट जनरली आपको अगले दिन मिल जाएंगे और अगर ये टेस्ट कोरोना एंटीबॉडी किट से हो रहा है तो आपको 15 मिनट में इसके रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अगर आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है
कि बीते कुछ सप्ताह या कुछ महीनों में आपको कोरोना हुआ था और अब आपका शरीर कोरोना से लड़ने के लिए और भी अच्छे से तैयार है, क्योंकि आपके शरीर में कोरोना एंटीबॉडी बन चुका है। पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप बिना किसी प्रोटेक्शन के कहीं भी घूम सकते हैं। आपको मास्क और बाकी सारे प्रोटेक्शन पहले जैसे ही लेने होंगे। रिजल्ट निगेटिव आने का ये मतलब है कि आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है और आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपकी रिजल्ट गलत आई हो, तो आप 2 सप्ताह बाद फिर से एक बार इस टेस्ट को रिपीट करवा सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको कोरोना 3 से 4 महीने पहले हुआ हो और अब आपके शरीर में कोरोना एंटीबॉडी धीरे धीरे कम हो गई है या खत्म हो गई है। किसी भी कंडीशन में, इन तीनों में किसी भी कंडीशन में आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस टेस्ट को करवाने में अगर खर्च की बात करें तो अलग अलग लैब्स के अलग अलग रेट्स हैं, पर कहीं पर भी 500 से 1000 रुपए के बीच में आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने कुछ रेट्स के दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं आपको ये टेस्ट क्यों करवाना चाहिए। अगर आप ये टेस्ट करवाते हैं और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको एक बार कोरोना हो चुका है, और चूंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी थी तो आप अब पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं और आपके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एक खास तरह की एंटीबॉडी भी बन चुकी है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप किसी ज़रूरतमंद कोरोना मरीज को अपना प्लाज्मा डोनेट कर उसकी जान भी बचा सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आपके इस टेस्ट रिजल्ट का डेटा गवर्नमेंट के सेरो सर्वे में काम आ जाएगा, जो कि सरकारी संस्था ICMR कर रही है, और इस रिसर्च से, इस सेरो सर्वे से आने वाले रिजल्ट्स के आधार पर सरकार कुछ नए कदम भी उठा सकती है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। कभी कभी कुछ केसेस में फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। कई रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि कोरोना इन्फेक्शन से बनने वाला एंटीबॉडी 2 से 3 महीनों में अपने आप खत्म हो जाता है और आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह फिर से कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे कई मरीज देखे गए हैं जिन्हें एक बार कोरोना होने के बाद उन्हें दोबारा फिर से कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। इसके 2 सबसे कॉमन कारण हो सकते हैं। पहला, कोरोना इन्फेक्शन से बनने वाले कोरोना एंटीबॉडी आपके शरीर में 2 से 3 महीने में अपने आप खत्म हो जाते हैं, जिससे उससे होने वाली सुरक्षा भी खत्म हो जाती है। दूसरा, जब कोरोना वायरस अपना चेहरा बदलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा देकर आप पर फिर से हमला करता है, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और कोरोना वायरस म्यूटेशन में काफ़ी माहिर हो चुका है। और अब आते हैं कि आपको ये टेस्ट क्यों नहीं करवाना चाहिए। अगर आप अपने 500-1000 रुपये फालतू के बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट मत करवाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपके मन में उठने वाले ज़्यादातर सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, और अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।